अमेरिका का खुलासा कि भारत ने बना ली है अग्नि 6। जी हाँ दोस्तों, अग्नि 6 बन चुकी है। ये खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया है। वहीं अग्नि 6 में ऐसा क्या है जिसकी वजह से दुनिया में इतना हड़कंप मचा हुआ है? क्यों अग्नि 6 इतनी महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए और पूरे के पूरे एशिया के लिए, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लिए? चाइना कांप रहा है, पाकिस्तान डरा बैठा है पूरी दुनिया के लिए। और क्यों भारत ये सबको नहीं बताना चाहता? क्यों ऑफिशियली डीआरडीओ ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात अभी तक दबा रखी है? सामने से आके ये कोई नहीं बता रहा कि हमने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से भी दूर की है। यानी कि दोस्तों, ये मिसाइल अग्नि 6 12 से 13,000 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। ऐसे मिसाइल सिस्टम अग्नि 6 जो एक साथ कई टारगेट्स को छू के खत्म कर सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मूविंग हो ऑब्जेक्ट या फिर स्थिर हो, भले ही एयर जेट उड़ रहा हो, एयर डिफेंस फोर्सेस हो या मिलिट्री कैंप्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आकाश में कोई भी उड़ती हुई चीज के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर सकती है, निस्तनाबूद कर सकती है। और यहाँ तक कि अगर कोई मिलिट्री कैंप्स है, कहीं स्थिर जगह है, कहीं टैंक खड़ा है, तो वो तो इसके लिए चुटकियों का खेल है दोस्तों। ऐसी मिसाइल सिस्टम है जो अपने साथ डिकॉयज ले जा सकती है। डिकॉयज दोस्तों वो चीजें होती हैं जो कि जिनमें कोई विस्फोटक नहीं होता, ये बस भ्रमित करने के लिए होती हैं दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को। अगर दुश्मन ने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा होगा ना, तो अगर उस देश में अग्नि 6 से वार कर दिया तो अग्नि 6 उसे भ्रमित कर सकती है और चुपके से जाके वहां पे धमाका कर सकती है, उसे भेद कर कहर बरपा सकती है उस देश के ऊपर, उस दुश्मन के ऊपर। दोस्तों मल्टीपल न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में सक्षम है अग्नि 6। जिस तरीके से बताया जा रहा है दोस्तों, ये एक मल्टीपल इंडिपेंडेंट व्हीकल से लैस है। जी आप सही समझे, यानी कि जो उड़ेगा तो एक मिसाइल के रूप में, लेकिन अंतरिक्ष से वापस पीछे गिरते वक्त अपने टारगेट की तरफ एक री एंट्री व्हीकल होगा जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वॉर हेड्स होंगे दोस्तों, जो अलग अलग टारगेट्स को एक ही समय पर ध्वस्त कर सकते हैं दोस्तों। उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होगा दोस्तों। दुनिया में ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है दोस्तों, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना है जो कि इस प्रकार की MIR टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल को रोक सके। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। 12 से 13,000 किलोमीटर के बीच में वो आराम से किसी के ऊपर भी वार कर सकती है। यानी कि सिर्फ बीजिंग ही नहीं, पूरा चाइना खौफ में है, पूरे चाइना को कवर करके पार कर सकती है और कहीं भी धमाका कर सकती है। इस समय जिनपिंग जो है चाइना के, वो डरे बैठे हैं कि भारत ने ऐसी मिसाइल कैसे बना ली इतने कम वक्त में, और बनी है तो सबको क्यों नहीं बता रहे। वो डरे बैठे हैं क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब आपका दुश्मन देश होता है तो वो पूरी निगरानी रखता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया के ऊपर रखता होगा और चाइना भी रखता होगा भारत के ऊपर, भारत की मिलिट्री के ऊपर, और देखते रहते हैं कि ये अगला मिशन कैसे कर रहे हैं, अगली टेक्नोलॉजी क्या बना रहे हैं अपनी आर्मी और मिलिट्री में, क्योंकि ताकि वो हमसे आगे बने रहें। लेकिन भारत चुपचाप ऐसे काम कर रहा है दोस्तों। हमारे ब्रिलियंट जो इंजीनियर्स और DRDO के जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 बना डाला, ऐसे एयर जेट्स बना डाले, और दोस्तों अब मिसाइल जैसी बना दी हैं कि हर देश जो कि भारत की तरफ आंख उठा के देखता था, आज वो सर झुकाए खड़ा है कि कहीं भारत हम पे हमला ना कर दे। भारत ऐसा देश नहीं है जो किसी पे बेमतलब हमला करता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपने आप को सक्षम रखता है ताकि अगर ऐसा मौका पड़े तो भारत किसी से कम नहीं होगा, भारत हमेशा आगे रहेगा। क्योंकि दोस्तों सबसे महान देश हमारा भारत ही है, ज्ञान में हो, मिसाइल्स में हो, टेक्नोलॉजी में हो, और आज भारत की इकोनॉमी दोस्तों बढ़ती ही जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत का नाम सबसे ऊपर होगा और भारत विश्व शांति फैलाएगा पूरी दुनिया के आगे, और सबसे सक्षम होगा अपने मिलिट्री पावर्स के अंदर, मिसाइल्स में, एयर जेट्स में, और खुद दुनिया की हेल्प करेगा। अभी मोदी जी ने सबकी हेल्प करी है, वह पैलेस्टीन के अंदर भिजवाए हैं, सारे एड्स भिजवाई है। मोदी जी कभी भी नहीं रुकते और भारत देश हमेशा सबकी मदद करता है और करता रहेगा दोस्तों भारत ये दिखाना नहीं चाहता, हालांकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल चुका है। लेकिन आपको बता दें, जब अग्नि मिसाइल का प्रोडक्शन चल रहा था, जब अग्नि मिसाइल की रेंज की डेवलपमेंट हो रही थी DRDO में, 2008 में अमेरिका और भारत की थोड़ी बहुत दोस्ती थी। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी सबसे अच्छी दोस्ती रशिया के साथ है, क्योंकि रशिया भारत के सबसे अच्छे फॉरेन पार्टनर रहे हैं हमेशा, और सबसे अच्छी दोस्ती रही है, हमेशा मदद की है उसने। इंडिया की प्राइमरी वेपन सप्लायर भी रहा है रशिया, और जबकि USA की नजदीकी आजादी के बाद से पाकिस्तान की तरफ थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की है फ्री फॉरेन एड में,
लड़ाकू विमान सप्लाई करने में और हथियार देने में अमेरिका को कुछ अलग मामला है। वो उस हर देश को प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है जो न्यूक्लियर केपेबल होना चाहता है या हो गया है। हालांकि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन खुद रखे हुए हैं, लेकिन कोई और करता है या बनाता है तो उसको रोकने लग जाता है कि भाई तुम नहीं बना सकते, क्योंकि उसे डर है कि हम ही यानी कि अमेरिका ही सबसे पावरफुल है और किसी और देश के पास न्यूक्लियर पावर आ गई, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो वो उल्टा अमेरिका पे भारी पड़ सकता है और अमेरिका का दबदबा कम हो जाएगा। अमेरिका हमेशा अपनी इकोनॉमी के पीछे, क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे, और दूसरा अपनी न्यूक्लियर पावर की वजह से दबदबा बनाने की कोशिश करता है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो चाहे वो एशिया के ऊपर हो। लेकिन दोस्तों अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। अब भारत जो है अकेला ही इतना सक्षम होकर उभर गया है कि भारत को अब किसी की जरूरत नहीं है। भारत को किसी यूरोपियन संगठन की या अमेरिकन संगठन की जरूरत नहीं है। भारत खुद इतना सक्षम है कि वो अपने प्रोडक्शन के बेसिस पे, अपनी मिलिट्री पावर के बेसिस पे और अपनी इकोनॉमी के बेसिस पे कई और देशों की मदद कर सकता है, उनको भी अपने साथ उठा सकता है। दोस्तों जब हम पहली बार न्यूक्लियर वेपन बना रहे थे, आपको भी पता है कि नासा के सैटेलाइट से कैसे नजर बचा के भारत ने पहला परमाणु विस्फोट टेस्ट किया था और परमाणु वेपन बनाए थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी उस समय साइंटिस्ट थे और वो कैसे छुप छुप के बना रहे थे, कैसे नजर बचा के, क्योंकि अगर अमेरिका को पहले पता लग जाता तो प्रतिबंध लगा देता और वो और भी कोई एक्शन ले सकता था ताकि और कोई देश इतना सक्षम ना हो जाए। उसके बाद भी दूसरा भी ऐसे ही करना पड़ा, ऐसे टेस्ट करने पड़े। अब अमेरिका और यूरोप का संगठन, यूरोप तो जेब में है अमेरिका के, ये इस प्रकार काम करते हैं कि अमेरिका के खिलाफ जो भी जाएगा उसे प्रतिबंध लगा दो, उसे बंद कर दो, उसे बॉयकॉट कर दो। कोई देश 10,000 12,000 की रेंज की मिसाइल बना लेता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने पे तुल जाते। 2008 की मानसिकता थी, इसीलिए किम जोंग पे तो लगते रहते हैं प्रतिबंध, लगातार लगते रहते हैं। मगर भारत इंडिपेंडेंट पावर बन चुका है और सबसे ऊपर उठ रहा है, एशिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारा लोहा सारी दुनिया मान चुके हैं। दोस्तों चेन्नई में भी एक एक्सपो लगा था जिसके अंदर अग्नि 5 मिसाइल के बाजू में MIRV टेक्नोलॉजी से लैस एक मिसाइल दिखाई गई थी। कुछ लोग उसे अग्नि 5 Mark 2 कह रहे थे और कुछ लोग अग्नि 6 कह रहे थे। शायद वही अग्नि 6 है जिसकी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने जो बात निकाली कि भारत छुपा रहा है उसके पास 12-13 हजार की रेंज की एक अग्नि 6 मिसाइल बन चुकी है, तो अमेरिका भी थर-थर कांप रहा है कि हमारे बराबर कोई कैसे आ रहा है। क्योंकि इकोनॉमी में तो हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, हर रोज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और त्योहारों के मामले में तो और इकोनॉमी बढ़ जाएगी सर्दियों में, क्योंकि हमारे इतने त्योहार होते हैं, इतना बिजनेस होता है कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली फ्लरिश हो जाती है। जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन जाती है, हमारी इकोनॉमी उठने लग जाती है और उसके बाद हम आर्मी पावर में बढ़ रहे हैं। तो इससे, और एक और बात आपको बता दें कि ये भी उन्हें डर है, चाइना को डर लगा हुआ है कि यार भारत चुपचाप हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल आपको बता दें वो मिसाइल होती है जो कि आवाज की गति से तेज उड़ती है और ऐसी मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल होता है। ब्रह्मोस के रूप में हमारे पास एक मिसाइल है, ऐसी मौजूद है, लेकिन बेहतरीन और स्टेल्दी है वो मिसाइल। एक उसे डिटेक्ट कर पाना ही इतना खतरनाक है, रेडार सिस्टम पकड़ ही नहीं सकता, इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अग्नि 6 की रेंज में पूरा चाइना आ जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी इंडियन आर्मी को और भारत देश से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के दोस्तों कम से कम 5000 कमेंट जय हिंद के आने चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम भारत से रिलेटेड और इंडियन आर्मी से रिलेटेड अपने देश के बारे में हर रोज ऐसी वीडियो बनाते हैं जिससे हमें और आप सब लोगों को गर्व हो अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर, अपने भारत देश के ऊपर। दोस्तों दिल खोल के लिखिए जय हिंद।